हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसे यदि बन जावें तो सच में जीवन धन्य हो जाए। जैसे दिखना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं, हम जैसा दिखाना चाहते हैं औरों के सामने अपने आप को, बन जाएं वैसा। बस आप कैसा दिखाना चाहते हैं? ईमानदार दिखाना चाहते हैं? आप कैसा दिखाना चाहते हैं? सज्जन दिखाना चाहते हैं? आप कैसा दिखाना चाहते हैं? अरे मैं तो बहुत न्याय नीति पर चलता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो बहुत सत्य बोलता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ भाई साहब, सीधा सच्चा सरल व्यक्तित्व हूँ मैं तो। आप ये दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया आपको अच्छा व्यक्ति समझे, ये दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया आपके बारे में कि आप बहुत महान हो भाई साहब, आप महान दिखाना चाहते हैं ना, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं ना कि आई एम मैं तो ये जो आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, जिनवाणी ये कहती है, हम ये बात कह रहे हैं आपसे, आप वैसे अंतरंग से बन जाइए, बस धन्य हो जाएगा जीवन। यदि हम जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे के वैसे बन गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, दिखाना कुछ चाहते हैं और जब अंदर देखते हैं तो कुछ और ही दिखाई देता है। हम बाहर में कुछ और दिखाना चाहते हैं और अंदर से कुछ और हैं। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजता का लेश नहीं है। भगवान क्या बतलाऊं, अंदर की बात बतला रहा हूँ आपको, ये मेरा सीक्रेट है अंदर का। अंदर में तो रिजुता है ही नहीं, प्रभु क्या बतलाऊं, मेरे से तो अच्छा ये फूल है, ये अचेतन, बाहर भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है। और मैं कैसा हूँ, बाहर से कोमल दिखाई दे रहा हूँ, अंदर से निष्ठुर हूँ, अंदर से कठोर हूँ मैं। हृदय को टटोलने के लिए ये सारी पंक्तियां कही जा रही है। आत्मिक परिणति तो दूषित है, इसलिए सारे अनुष्ठान बेकार हैं, अतः वे पापाश्रव करते हैं। इसलिए सुखाभिलाषी श्रावक को जितेंद्रिय होना चाहिए। जो सुख की अभिलाषा रखते हो उन्हें जितेंद्रिय होना चाहिए। वह निम्न प्रकार से अंतरंग शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त करेगा तब वास्तविक जितेंद्रिय समझा जाएगा। ये व्यक्ति वास्तव में जितेंद्रिय कब समझा जाएगा, जब अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, तब जितेंद्रिय समझ में आएगा। हमने इंद्रियों को जीत लिया, हमने इंद्रियों को देखो मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें फोड़ ली मैंने, अरे नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं कान में ऐसे कीलें ठोक दी मैंने, कान के पर्दे फाड़ लिए, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ, बंद कर दिया, जीभ काट ली अपनी, ऐसे इसे जितेंद्रिय नहीं कहते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ यह है अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त की या नहीं की, ये बताओ। यदि अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की है तो फिर जितेंद्रिय कैसे समझा जाएगा। इसका मतलब अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ही जितेंद्रिय का मतलब जित और इंद्रिय। जित माने जीत लेना, इंद्रिय माने इंद्रियों को जीत लेना ही जितेंद्रिय है। तो इंद्रियों को कैसे जीता जाता है, क्या माने इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? नहीं बस आज के बाद मैं टीवी नहीं देखूंगा, टीवी देखना बंद कर दिया मैंने। अरे देखना तो बंद कर दिया, लेकिन मन में चल रहा है क्या हुआ होगा यार, आज उस सीरियल में क्या हुआ होगा, आज वहाँ क्या हुआ होगा, वो आ रहा है मैच आ रहा है, क्या हुआ, नहीं देखूंगा तो नहीं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, क्या हुआ। ये जो अंदर में चल रहा है, कमल जी बढ़ जाते हैं सब, ये जो अंदर में चल रहा है तो फिर जितेंद्रिय नहीं हुए। इंद्रिय प्रवृत्ति तो नहीं है, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति मात्र रुकी है, लेकिन अंदर में आसक्ति नहीं रुकी है। तो प्रवृत्ति रुके चाहे न रुके, आसक्ति रुकनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रोकना है कि आसक्ति रोकना है, विचार कीजिए। इंद्रिय विषयों में किसे रोकना है, प्रवृत्ति को रोकना है कि आसक्ति को रोकना है? क्या हम प्रवृत्ति को रोक करके ये समझ रहे हैं हमने इंद्रियों को जीत लिया, जबकि करना यह है प्रवृत्ति तो रुकी जाएगी अपने आप, अंदर की आसक्ति जब रुकेगी तो जितेंद्रिय कहलाएगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं, अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। बाहर के शत्रुओं को तो सब जीत लेते हैं, कोई दम नहीं है, राजा हो गया, महाराजा हो गया, न मालूम क्या क्या हो गया। वज्र सेन जी साहब, प्रदीप पाटनी जी, ये क्या कह रहे हैं, ये सबने जीत लिया, बहुत राजा महाराजा, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार बन करके सब जगह महात्मा हो रहे हैं, अधिष्ठाता हो रहे हैं,
हमने संभाल रखा है ये सब। तो ये कह रहे हैं भैया आप दुनिया को तो जीत रहे हो, अपने आप को जीता या नहीं ये बतलाइए।